पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई की छापेमार कार्रवाई से प्रदेश में एक बार फिर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य पर सीबीआई कार्रवाई पर कहा कि भूपेश बघेल के यहां ईडी की छापेमार होती है और कुछ नहीं मिलता। भूपेश बघेल ने कहा है कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन आज तक एक सम्मन नहीं आया है। अब सीबीआई इस केस को फिर शुरू करना चाह रही है। ईडी का एपिसोड खत्म हुआ और सीबीआई का एपिसोड आ गया है। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसके बाद कौन सा एपिसोड आएगा। बदले की भावना से इस तरह की छापेमार की जा रही है। कांग्रेसी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। मेरा सरकार से सवाल है कि महादेव सट्टा ऐप आज तक बंद क्यों नहीं हुआ। राष्ट्रीय महासचिव बने अभी उनके यहाँ ईडी का रेड होता है। रेड होने के बाद कुछ नहीं मिलता वहां। आज तक एक सम्मन जारी नहीं हुआ, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस रेड में भी कहा कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, जब भी सम्मन आएगा जरूर उपस्थित होकर जाएंगे। लेकिन आज तक एक सम्मन नहीं, आज तक एक पूछताछ नहीं। उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। उसके बाद अब सुनाई मारा है कि सीबीआई ऊपर से गुड़की मिलने के बाद फिर सीबीआई उस केस को फिर स्टैंड करना चाह रही है। 15 दिन पहले ईडी का रेड होता है और 15 दिन के बाद फिर सीबीआई का एंट्री हो जाता है। आखिर क्यों, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि ईडी का एपिसोड खत्म हुआ, सीबीआई का एपिसोड आ गया, अब अगला एपिसोड कौन से आने वाला है? क्या ईओडब्ल्यू का आएगा, क्या आईटी का आएगा, या एनआईए का आएगा? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदनाम करने के हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? क्या कांग्रेस को यहां कुचलने की हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? आखिर किस मामले में रेड हुआ है, पहले ये तो बता दे। क्योंकि हर तरफ से सेंट्रल एजेंसियां, केंद्र सरकार जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार दुरुपयोग कर रही है, कहीं न कहीं मुंह के बल से गिरी हुई है। इसलिए बदले की भावना से इस तरह का रेड किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और निश्चित रूप से इस रेड के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, देवेंद्र यादव जी के साथ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन आज का रेड केवल महादेव सट्टा के मामले को लेकर, इसमें तो ये कहा जा रहा था कि आरोपी गिरफ्तार भी हो गए। अगर आप कहते हैं कि अगर आज का जो कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप को लेकर है, तो मेरा कुछ सवाल है इस सरकार से। महादेव सट्टा ऐप अभी तक क्यों बंद नहीं हुआ? आप तो लगातार विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर एक मंत्री तक, एक संतरी तक बड़े बड़े भाषण देते थे। महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ आज तक? मैं पूछना चाहता हूं। आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, एक झटके में बंद होना चाहिए, क्यों बंद नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उसका महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में पकड़ा गया है। तो कहां है सौरभ चंद्राकर? मैं पूछना चाहता हूं, कहां है सौरभ चंद्राकर? गिरफ्तारी हुई, आपने कहा, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा गिरफ्तारी हुई है, तो कहां है सौरभ चंद्राकर? अरे वो तो दुबई में प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में कथा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं वहां खुलेआम। तो गिरफ्तारी कहां हुई? इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश की राजनीति को दूषित करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति को डराना और धमकाना चाहते हैं। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ में सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ, इसका मतलब सट्टा ऐप का पैसा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं और मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और तमाम नेताओं को जा रहा है। इसका मतलब केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके तमाम नेताओं को पैसा जा रहा है, इसलिए बंद नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों बंद नहीं हुआ? महादेव सट्टा ऐप में सबसे ज्यादा कार्रवाई
पिछले हमारी सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, एफआईआर हुई और सबसे ज्यादा कार्रवाई और गिरफ्तारियां हुई है। इस सरकार में कितनी कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई है? सिर्फ फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर दुबई से लाने की बात करके छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह करना चाह रहे। इस कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। सवाल ये है कि